बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अरीब क्रिकेट वर्ल्ड डिजिटल मीडिया। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग बहुत ज़्यादा खैरियत से होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे अच्छे से। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जो पहली दफ़ा विजिट कर रहा है भैया चैनल पे, और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली क्रिकेट से रिलेटेड लेटेस्ट हैपनिंग्स के बाद जो है अपडेट्स मिलती रहें सबसे पहले। तो बहुत सारी खबरें हैं भाई। पाकिस्तान का टेस्ट मैच शुरू हो गया बॉक्सिंग डे मेलबर्न में। आज पहला दिन था जो कि रेन अफेक्टेड रहा, और उसके अलावा इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, इंडिया इज़ इन स्पॉट ऑफ बॉदर यू कैन से, और 7 विकेटें उनकी गिर चुकी हैं। टी सेशन अभी स्टार्ट हुआ है, मैं जब वीडियो ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो। और उसके अलावा पाकिस्तान ने जो है आज बांध के रखा ऑस्ट्रेलिया को रस्सी से, और जो है इतनी ज़्यादा आप कह लो कि फ्री बीज नहीं दी, और ऑस्ट्रेलिया को 187 for 3 पर रिस्ट्रिक्ट किया कर्टिसी रेन इंस्पेक्शन यू कैन से इंटरप्शन। और उसके बाद जो है वो पाकिस्तान की बॉलिंग जो कि लैक ऑफ पेस नज़र आ रही थी, और ऐसा लग नहीं रहा था कि ऑस्ट्रेलिया को टफ टाइम दे सकेगी, बट दे डिड ब्रिलियंटली, और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को बांध के रखा है। तो इन सारे मुद्दों पर बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया से। मैंने आज मैच जाग कर देखा, जाहिर सी बात है मैच जब भी होता है तो हम सब इस पर नज़र रखते हैं। तो स्कोर कार्ड भी चल रहा होगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। ज़बरदस्त किस्म की पाकिस्तान का स्टार्ट मिला, और जो हमारी खामियां हैं वही यकीनन चली आ रही हैं, और जो एक बात करते हैं हमेशा कि यार जो नई जो है गलतियां हमेशा करते हैं, पुरानी को छोड़ देते हैं। हमारे प्रीवियस कैप्टन बाबर आजम ने जो ये बात की थी, बट स्टिल आपको ये बात मानना पड़ेगी बॉस कि हम जो गलतियां होती हैं उनको रिपीट करते रहते हैं। उसकी मिसाल आपको यहाँ से मिलेगी कि ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग हमने देखने को मिली शाहीन आफरीदी और मीर हमजा की तरफ से, जिन्होंने स्टार्ट लिया। फर्स्ट 10 ओवर्स दे बोथ बोल्ड ब्रिलियंटली। इनफैक्ट फर्स्ट 17 ओवर्स वॉज ब्रिलियंट विद द बॉल बाय पाकिस्तान। आप एक आध दो डिलीवरीज पे आप ज़रूर सवालात उठा सकते हो, मैं पहले सेशन की बात कर रहा हूँ तो वहाँ पे आप ज़रूर सवालात उठा सकते हो, बट अदरवाइज दे बोल्ड ब्रिलियंटली। और उसके अलावा जब हमने बॉलिंग अच्छी की और उसके बाद हमारे फील्डर्स ने हमारा साथ नहीं दिया और कैचेस छोड़ दिए, तो वहाँ से हमें एक सेटबैक मिला। जब मैं फर्स्ट कैच की दुनिया बात कर रही है कि अब्दुल्ला शफीक ने छोड़ दिया, दैट वाज अ डॉलीएस्ट ऑफ डॉली यू कैन से, ईजीएस्ट ऑफ कैचेस, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड चांस एंड ही इज ग्रास्प्ड इट। तो वहाँ से फिर एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जो शोल्डर्स थे ना वो डाउन हो गए, और पाकिस्तान टीम का कॉन्फिडेंस लैक नज़र आया। और एक जो चीज़ मुझे नज़र आई कमज़ोर, वो ये थी कि यार हम जब बॉलिंग कर रहे थे हमारे बॉलर्स को कंडीशंस का फ़ायदा हो रहा था, बट जो लैक ऑफ पेस था ना, जो पेस हमारे बॉलर्स के पास कम था। यानी आप ये देखें कि फर्स्ट 17 ओवर्स में हमारी क्विकेस्ट जो डिलीवरी थी वो थी 138 पॉइंट समथिंग की। जब 138 आपका पेस होगा और आप ऑस्ट्रेलिया में बॉलिंग कर रहे होगे, बस यू नीड पेस देयर इन दिस सॉर्ट ऑफ कंडीशंस। तो आपके बॉलर्स का जो पेस है वो नहीं था। शाहीन रिदम में ज़रूर था, बट अब ये सवाल दुनिया करेगी चीख चीख के कि वेयर इज़ द पेस नाउ। शाहीन शाह अफरीदी हमारा प्रीमियर बॉलर है, बॉलिंग उसकी जाहिर सी बात है अप टू द मार्क होती है, हमेशा हम कहते हैं। बट यहाँ पे मसला ये है यार कि आपका 5, 10, 15 पेस गिर रहा है इस तरह, क्योंकि आपकी शाहीन की स्पीड अगर हम देखें सो 145, 146 हुआ करती थी, और वहाँ पे 133 आ रहा है पेस। तो इट मीन्स कि देयर इज़ समथिंग फिशी। तो वो जो गड़बड़ है ना वो पता करनी है कि क्या है, और वो आइदर फिटनेस का इशू है या वर्कलोड का मसला है। जो कि हमने देखा कि वो जो उनका लेफ़्ट फुट जो है, राइट फुट रादर, वो जब जा रहा है ऐसे करके नीचे तो वो क्रॉस जा रहा है, यानी स्ट्रेट नहीं जा रहा। अब मैं अगर अपनी रिस्ट से बताऊं आपको, दिस इज़ अ फुट यू कैन इमेजिन। तो अब ये अगर फुट है उसका, ये कैमरे का मसला है, तो ये अब इस रिस्ट से मैं बताऊं तो ये फुट है, तो उस फुट पे अगर आप देखोगे तो वो इस तरफ को जा रहा है, यानी लेफ्ट की तरफ। अगर आप विकेट के उससे अंदाज़ा लगाने की कोशिश करो तो बॉलर अगर ओवर द विकेट, राउंड द विकेट बॉल कर रहा है तो उसके राइट हैंड की तरफ फुट है, सही है, और स्टम्प्स भी वही है, राइट फुट और स्टम्प्स बराबर बराबर हैं। उसका बॉल फुट स्टम्प्स की तरफ जा रहा है, ना कि स्ट्रेट रहे, वो उसको स्ट्रेट जाना चाहिए, बट वो जा रहा है स्टम्प्स की तरफ। तो अब स्टम्प्स की तरफ जब वो जा रहा है तो इट मीन्स कि उसका जो बॉडी वेट है वो ट्रांसफ़र हो नहीं पा रहा बॉल पे। जब वो बॉल पे ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा और कमर का पूरा जोर उसका लग नहीं पा रहा, तो उसका पेस कम हो रहा है। जब उसका पेस कम हो रहा है तो उसकी बॉलिंग में फ़र्क नज़र आ रहा है आपको। तो यहाँ मसला सारा ये है कि हमें ये देखना है कि इस तरह जो फ़र्क आ रहा है वो क्यों आ रहा है। अब आप बाहर से बैठ के देख के अंदाज़ा लगा रहे हो कि यार ये वाला मसला है,
तो अंदर वालों को क्यों नहीं पता चल रहा कि भाई ये इसका फुट का इशू है या फिर मतलब फिटनेस का इशू है, क्यों उसके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी है कि अब वर्ल्ड कप भी आ रहा है, शाहीन कप्तान भी है और उसका पेज भी गिरा हुआ है, तो ये मुद्दा बताने का आपको ये था जो लोग बात कर रहे हैं। अब ये मैं तो एक्सपर्ट जाहिर सी बात है उस तरह से नहीं हूँ, जो क्रिकेटर्स हैं हमारे एक्स, वो इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। जितना मुझे समझ आता है मैं उतना बता सकता हूँ, बट जो हमारे क्रिकेटर्स हैं जिनका ये डोमेन है बॉलिंग, जिन्होंने ग्राउंड में की है, वो इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ भी सकते हैं अगर बॉलर का पेज गिर रहा है, और उसको समझा भी सकते हैं। तो उमर गुल बॉलिंग कोच है, ठीक है, बट क्या काम वो कर रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि शाहीन का पेस गिरने की वजह अब से नहीं है बॉस, ये वर्ल्ड कप से है। अब ये वर्ल्ड कप से आपने तवज्जो नहीं दी, तो देयर इज समथिंग आई थिंक विच यू हैव टू फोकस बिफोर द वर्ल्ड कप, अदरवाइज यू विल बी इन ट्रबल। तो भैया पाकिस्तान की बॉलिंग बांध के ज़रूर रखा, बट बाबर आजम के एक कैच पे बात हो रही है, वो भी छूटा, लेकिन मैं उस कैच को थोड़ा सा मार्जिनल इसलिए समझूंगा कि ही ट्राइड रियली हार्ड फॉर दैट, बट आप वही बात है ना, मार्जिन सबको देना चाहिए यार ह्यूमन एरर का, बट एट दिस लेवल यू हैव टू टेक दोज चांसेस। तो एक आध दो कैचेस छोड़ना, प्लस शान मसूद ने जब वो कैच छूटा उसके बाद गली के फिल्डर को हटाया, एक्स्ट्रा कवर का पूरा एरिया खाली छोड़ दिया, और उस्मान ख्वाजा जो कि फुलर लेंथ डिलीवरी पे फंस रहा था, उसको एक जगह मिल गई कि वो वहाँ पे गैप में खेल के रन बना रहा है। और दोनों वार्नर और ख्वाजा दोनों जब खेल रहे थे, दोनों बॉल को हार्ड हिट की तरफ जा रहे थे, यानी दे आर ट्राई टू हिट द बॉल हार्ड while बैटिंग। तो इट मीन्स कि यू आर नॉट गिविंग एनीथिंग टू देम और यू आर फोर्सिंग देम टू मेक अ रन। तो मतलब कहने का बात यह है कि आपकी यहाँ से इस चीज़ को अगर कोई क्रिटिसाइज कर रहा है कि यार बॉलिंग बुरी हुई है, तो वो इससे अंदाजा लगा ले कि फिर मकसद कहने का ये है बंदा जो है ना वो रन्स को निकालने की तरफ नहीं जाता, उसको मिल रहे होते हैं अगर बुरी बॉलिंग हो रही हो। तो मिक्स एंड मैच रही, बट आई थिंक पाकिस्तान बॉलर्स डिड वेल, उन्होंने बैकफुट पे रखा ऑस्ट्रेलियंस को, बिकॉज आप इस चीज़ को ना भूलो कि आपके पर्थ वाले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया 60 पे था 10 ओवर में, 60 पे 6 का रन रेट था पहले आप फर्स्ट ओवर यानी 12-13 ओवर में, और उन्होंने यहाँ 26 रन बनाए सिर्फ। तो मीन्स के दे हैव टिक सम बॉक्सेस इन दिस यू कैन से गैप ऑफ पर्थ टेस्ट एंड मेलबर्न टेस्ट। तो इसके बीच में वर्क तो हुआ है, बट सेटबैक ये लगा कि हमें जाहिर सी बात है खिदमात हमें ना मिल, अभी हमें वापस वो नहीं है, जैसे आप कह लो कि खुरम शहजाद भी नहीं है, प्लस नसीम शाह भी नहीं है, हसनैन भी नहीं है। तो इट मीन्स के हमारे पास मसले मसाइल भी हैं, बट यहाँ ये चीज़ ज़रूर मैटर करेगी कि पाकिस्तान टीम को अगले आने वाले दिनों में भी अपनी बॉलिंग को, चैनल बॉलिंग को कंसिस्टेंसी से लाइन और लेंथ को रखना है। हाँ, हमारी लेंथ बिल्कुल ठीक थी, लाइन में हम घबरा रहे थे, लाइन में हमारी थोड़ी बहुत गड़बड़ थी, जिस वजह से हमें देखने को मिला कि हमें विकेटें नहीं मिली उस तरीके से। और अगर ये पेस हमारे बॉलर्स का जो है ये कहीं 140-145 के बीच होता तो फिर ऑस्ट्रेलिया ट्रबल में आ सकता था, बट ऑस्ट्रेलिया फाइट बैक यू कैन से वेरी गुड, बट वार्नर, ख्वाजा व्हेन दे आर प्लेइंग पाकिस्तान बॉलिंग वाज ब्रिलियंट। उसके बाद हसन अली, आमिर जमाल, सलमान अली आगा, इन तीनों ने बॉलिंग की, एक एक विकेट भी ली इन्होंने। हसन अली ने जिस तरीके से बॉलिंग की, बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग थी वो, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग उन्होंने भी की। और शाहीन आफरीदी, मीर हमजा को यहाँ मैं क्रेडिट दूंगा, विकेट नहीं ले पाए, बट द वे ही वॉज स्विंगिंग द बॉल एट द स्टार्ट एंड इन द मिडल ऑफ पीरियड ऑफ द गेम, दैट वॉज ऑल्सो अ वेरी गुड साइन फॉर पाकिस्तान कि एक नया बॉलर है, फर्स्ट क्लास में 418 विकेटें हैं उसकी, और उसने अपनी एक जो महारत है कि स्विंग करता है बॉल को, वो बरकरार रखी है और ऑस्ट्रेलिया की टीम को उसने परेशान करा। बट जो लैक ऑफ पेस है आपका 125 से 130 के बीच, वो आपको परेशान कर रहा है। अगर यही आपका पेस थोड़ा ज़्यादा होता और विद स्विंग, तो फिर ऑस्ट्रेलिया के लिए मुश्किल हो जाती। बट पाकिस्तान बॉलर्स डिड वेल एंड यू हैव टू गिव क्रेडिट टू हसन अली, जिन्होंने ट्रेविस हेड के खिलाफ, जो कि अटैकिंग बैट्समैन, अच्छी बॉलिंग की। स्मिथ, लबिशेन, ज़बरदस्त बॉलिंग पाकिस्तानी बॉलर्स की जाने से। ऑस्ट्रेलिया 187 for 3, बट क्रेडिट टू आमिर जमाल, ही बॉल्ड ब्रिलियंटली। Shaheen Afridi was pick of the bowlers for me. He didn't pick up wicket, but with lack of pace, less pace, he bowled brilliantly और उन्होंने परेशान किया। वार्नर ने भी उनकी तारीफ की है पोस्ट डे में।
तो मीन्स के ही बोल्ड रियली वेल। बारिश जाहिर है बॉक्सिंग डे टेस्ट में होती है, हर साल का है ये, तो ये नई बात नहीं थी। रेन से अफेक्ट हुआ मैच। बहरहाल इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका में अगर आप देखो तो 38 पे 3 आउट हो गए थे साउथ अफ्रीका के। उसके बाद पार्टनरशिप लगी केएल राहुल और विराट कोहली की। विराट कोहली ऑफ द मार्क बड़े ब्रिलियंट शॉट के साथ हुए। उसके बाद एक आध दो उन्होंने ड्रैग करके जो शॉट हैंग आउट करके मारा एयरबोन, वो भी बड़ा ज़बरदस्त था। और उन्होंने जो सर्वाइवल गेम खेला, लेफ्ट किया बॉल्स को, बड़ा ज़बरदस्त था। बट यू हैव टू गिव क्रेडिट टू Kagiso Rabada, ही picked up a fifer and India is in spot of bother, you can say in trouble at 177 for the loss of 7 wickets. After you can say 2 sessions of the day. This is the first day in Melbourne and first day in Centurion as well. Both are Boxing Day test matches, so we will cover both. तो अभी वीडियो रिकॉर्ड करनी थी, इस वजह से मैं अभी मैच नहीं देख रहा। टी तक मैंने देखा इंडिया वाला मैच। और इंडिया को ये चीज़ अब ज़रूर देखना पड़ेगी कि रोहित शर्मा क्या उनका मामला है कि वो टेस्ट मैचेस में सही है, पीसेस में परफॉर्म करते हैं, बट शुभमन गिल, रोहित शर्मा इन्होंने परफॉर्म नहीं किया। राहुल और कोहली की पार्टनरशिप लगी, अय्यर भी नाकाम रहे। और फिर इसके बाद विराट कोहली भी आउट हो गए। तो मीन्स राहुल अकेला खड़ा हुआ है, मर्दे बोरा बेचारा लड़ रहा है। बट ये है कि जो नाम है ना शुभमन गिल का और इनका, अब बात ये है कि भाई आप ये देख लो कि आप बर्गर से आउट हो रहे हो। सही है, ये जिंगर बर्गर नहीं है, ये बर्गर है। ये इसने आईपीएल में भी बिका है और इसने वनडे डेब्यू पे भी अच्छी बॉलिंग की और अभी भी टेस्ट मैच में 2 विकेटें ले गया और 5 विकेटें वो ले गया रोबाडा। तो मीन्स के ही इज देयर इज समथिंग ऑन हिम, इन हिम यू कैन से। तो ज़बरदस्त साउथ अफ्रीका की बॉलिंग अब तक की है और उन्होंने डोमिनेट किया है इंडिया को। इतनी बड़ी बैटिंग लाइनअप के होते हुए अपने होम ग्राउंड का ज़रूर एडवांटेज है। बट इंडिया विल बाउंस बैक एंड दे कैन, बिकॉज दे हैव डन रिमार्केबली वेल यू कैन से इन ऑस्ट्रेलिया against Australia. You can still remember that match when there is lots of issues with players of fitness. मतलब उसके बाद इंडिया ने वहाँ सीरीज जीती थी और ये जो यंग टैलेंट था इसने कमबैक कराया था अपने कंट्री के लिए। तो हिस्टोरिक चीज़ें अटैच्ड हैं उनके साथ। ओवरसीज अच्छा करते रहे हैं और वाहिद टीम है एशिया की जो अच्छा करती है, ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका में। बट देयर इज़ अ डे एंड देयर इज़ अपॉर्चुनिटी, they need to grab with both hands with the ball while they were bowling, और उनको चाहिए कि आप कम बैक करें with the ball. This is only one chance for India. Till we meet again, it's goodbye from all of us.